वॉरियर्स, ये नाम कहां से आया आप में से ज्यादातर लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, वॉरियर वो होता है जिसका एक्सपीरियंस हो वॉरफेयर में, सोल्जर हो, सिपाही हो। और मैं बात कर रहा हूं कोरोना वॉरियर्स की, जहां से हमने इस नाम को पिकअप करा, और वो जिस तरह से कोविड से हम और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, तो सोकर लेकर आए हैं। इसमें लॉजिक ये था कि वो कंपनीज जो सरवाइव कर सके नियर टर्म स्लो डाउन की जो बात हो रही है तमाम पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को, तो ये ऐसी कंपनीज होंगी जो फंडामेंटली साउंड नजर आती हैं, जिनकी बैलेंस शीट बेहतर नजर आती है, और उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग हाईलाइट करने की आज कोशिश करेंगे। अच्छा, राज कपूर साहब की वो मेरा नाम जोकर तो आप सबको याद होगी, तो उसका एक मेमोरेबल डायलॉग है, द शो मस्ट गो ऑन। तो आपकी स्क्रीन्स पर नीरज, सुमित, वरुण आपको नजर आएंगे, सब वर्क फ्रॉम होम करते हुए, और सबके सब मदद करेंगे शो को आप तक पहुंचाने में। साथ साथ मयूरेश जोशी साहब भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, विलियम ओनील के। जो हम लोग स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं, मयूरेश से जानने की कोशिश होगी कि ये स्टॉक्स में वाकई कितना दमखम है, इन्हें उनमें से कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया। अच्छा, इस शो की शुरुआत करूं तो उससे पहले जरा कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब सीएनबीसी आवाज पर आए थे, और नीलेश सर का स्पेसिफिकली कहना था कि बाजार में इस समय लेवरेज वाली कंपनीज को रडार पे मत रखिएगा, जो नॉन लेवरेज यानी कि डेट फ्री एंटिटीज हैं उनको रडार पे रखिएगा। पैसा अब इस रैली में, इस मोमेंटम में बाजार में इस तरह की डेट फ्री कंपनीज की तरफ, जो स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स हैं, उस तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। पहले वो बाइट सुनिए, फिर जरा डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर इस वक्त पोर्टफोलियो में यही कोशिश करेगा कि नॉन लिवरेज कंपनी उसके पोर्टफोलियो में रहे। कंपनी सरवाइव कर गई ये डाउनटर्न को, तब फिर रिटर्न बनेगा। अगर डेट की बर्डन की वजह से इक्विटी वाइप ऑफ हो गई तो फिर जब अपटर्न आया है तो रिटर्न कहां से बनेगा। हाँ, तो नॉन लेवरेज कंपनीज हैं जो आपको अपने रडार पर रखनी है। अच्छा, बाकी सब तो नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या मैं ही नजर नहीं आ रहा हूं क्या इस समय? तो शायद मेरे ही वीडियो में दिक्कत है, लेकिन चलिए, ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हम लोग एक एक करके आपके लिए हाईलाइट करेंगे। हमारे मार्केट वॉरियर्स हम लोग हाईलाइट करेंगे, और फिर उस पर मयूरेश से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कौन कराए? नीरज जी, आपके पास आऊं क्या? पहला स्टॉक आप बताओ। लो, ये सिर्फ मेरे साथ दिक्कत नहीं है, नीरज जी आपको साक्षात नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। तो दिक्कतें हर तरफ आ रही हैं। लेकिन सुमित के पास, नीरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज आ रही है डायरेक्टर साहब? नहीं, ऑडियो इश्यूज हैं। तो सुमित के पास जा रहा हूं मैं पहले स्टॉक के लिए, उसके बाद नीरज जी का जरा तकनीकी जो दिक्कतें उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सुमित, अच्छा, ये आइडिया बेसिकली सुमित ने जब नीलेश साहब को सुना था, तब ये सुमित का ही आइडिया उन्होंने प्रपोज करा था कि इस तरह की कंपनीज को क्यों नहीं हाईलाइट करा जाए इस बाजार में। तो एकदम एप्ट आइडिया था, इसीलिए शो उतार दिया हम लोगों ने मार्केट वॉरियर्स। तो सुमित, पहला स्टॉक मार्केट वॉरियर्स की कड़ी में कौन सा है? शुक्रिया आशीष। देखिए, आज सबसे पहला शेयर जो मैं लेकर आया हूँ वो है जिलेट इंडिया। दिन की शुरुआत भी आमतौर पे इससे होती है, खासतौर से हमारी तो हो ही जाती है जब आपको दिन शुरू करना होता है। जिलेट इंडिया को चुनने की कई वजह हैं। पहले तो ये कंपनी ओरल केयर बिजनेस के अंदर है, साथ साथ शेविंग बिजनेस के अंदर, यानी मेंस ग्रूमिंग बिजनेस के अंदर ये पर्टिकुलरली कामकाज करती है। रिसेंटली से कुछ नंबर्स मैंने देखे थे, नंबर्स के लिहाज से शेयर में करेक्शन आई बहुत स्टीपली, 40% 42% ये करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से, और एक भी बड़ा फंड नहीं है जिसने अपनी पोजीशन को इसके अंदर से एग्जिट किया हो। तो सिर्फ करेक्शन आई है, लेकिन ऑन अ फेस ऑफ इट देखने को मिली है, कोई बड़े स्ट्रक्चरल चेंज इसके अंदर नहीं आए हैं। नंबर वाइज ये कंपनी साउंड है, जो हमारी थीम है उसके लिहाज से ये कंपनी डेट फ्री है, कैश इसके पास पर्याप्त है, 170 करोड़ रुपए के आसपास की इसके पास नकदी है, और कैश फ्लो भी ये एनुअली अच्छी मात्रा में जनरेट करती है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, अच्छा कैश है, नील डेट है, और सबसे बड़ी चीज़ जिस बिज़नेस में है वो बिज़नेस का प्रोडक्ट भी काफ़ी साउंड है। प्रमोटर प्रॉक्टर एंड गैम्बल बीवी इसके प्रमोटर हैं, और यूएस मल्टीनेशनल कंपनी, और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस एक लंबे अंतराल से ये कंपनी होल्ड कर रही है। अपने पूरे कारोबार का 78% रेवेन्यूज़ जो हैं ये ब्लेड बिजनेस से
और 20% 28% के आसपास जो रेवेन्यूज़ हैं वो इनके ओरल केयर बिजनेस से आते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंसिस्टेंटली कंपनी दे रही है। अगर आप पिछले 5 साल 4 साल के अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो अच्छे नंबर्स पर है, हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग फंड्स इसे होल्ड करते हैं। और बड़ी चीज़ कि इसमें डिविडेंड पे ऑफ्स भी ठीक ठाक हैं, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे ऑफ करती आ रही है। वो बात अलग है कि रेशियो आपको कम दिखेगा, लेकिन हायर करेक्शन के बाद वैल्यू साउंड है। तो भले ही मल्टीपल थोड़ा महंगा है, लेकिन आमतौर पे एफएमसीजी मल्टीपल महंगे ही रहते हैं। एक अच्छे नंबर्स के तौर पर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर को आप देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक, जिलेट इंडिया। और अच्छा खासा करेक्शन बीच में अचानक स्टॉक में आया था, 8000 प्लस के लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ था, अब लोअर लेवल से रिकवरी दिखना शुरू हुई। एक बेहतरीन कंपनी है। मयूरेश, जिलेट इंडिया ये स्टॉक कैसा लगता है? अच्छा, सुमित और हमारे साथ तो मजबूरी है कि सुबह सुबह उठ के इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पर इस लॉकडाउन में बहुत लोग तो इसके प्रोडक्ट छू ही नहीं रहे हैं। पर यह स्टॉक कैसा है? जी मॉर्निंग सुमित जी। नहीं, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था कि मेरा हालत देख लीजिए। आई थिंक फ्रेंच बियर्ड तो मैंने भी रख दी है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये प्रोडक्ट यूसेज है लॉकडाउन में, इसकी आई थिंक थोड़ी बिक्री कम होगी। मैं बिल्कुल सुमित इस्तेमाल नहीं कर रहे मतलब तो मैं बिल्कुल सुमित जी के साथ हूँ। आई थिंक जो इसकी डायनामिक्स है, आई थिंक मेल ग्रूमिंग में नंबर 1 प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ शेविंग प्रोडक्ट्स। ऑल्सो आई थिंक जो इसका ओरल केयर का बिजनेस है, आई थिंक यस, आई थिंक देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देयर। कैश रिच बैलेंस शीट है, इसकी वजह से आई थिंक जो डिविडेंड पे आउट्स और कैश फ्लो होते हैं इसमें कभी दिक्कतें नहीं होती। इसलिए आई थिंक ये स्टॉक रेडर पे बिल्कुल रहना चाहिए। आई थिंक ये सारी जो आपकी थीम है, आई थिंक डेट फ्री कंपनीज के हिसाब से आई थिंक जिलेट विल आल्सो स्टे देयर राइट एट द टॉप। बिल्कुल सही। तो जिलेट इंडिया वो स्टॉक है जिसको आपको रडार पे रखना है। तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट्स और जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, लीडरशिप पोजीशन है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेवल्स पे अट्रैक्टिव है और स्ट्रॉन्ग हेल्दी बैलेंस शीट वाली कंपनीज हैं जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। जो जिलेट इंडिया पहला स्टॉक लिख लीजिए। खैर बाद में रैप अप में मैं अपडेट दे भी दूंगा आप लोगों को। अब वरुण के पास जा रहा हूं। वरुण बताएंगे आपको अगला स्टॉक जो उनके हिसाब से मार्केट वॉरियर है। वरुण, कौन सी कंपनी? डेफिनेटली देखिए आशीष, आप लोग ने जिलेट की बात की जो कि ऑप्शनल है, आप शेविंग करें या ना करें, लेकिन मेरा जो स्टॉक है वो तो इनफैक्ट एसेंशियल है। सुबह उठोगे, वर्क फ्रॉम होम करो या ऑफिस जाओ, आपको ब्रश तो करना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट जब आपने ये थीम बताई कि ऐसे कोई स्टॉक बताओ जो कि आगे चल के जिसकी ग्रोथ है जो टिकी रहेगी, तो सबसे पहले क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो मैंने अपने घर में ही खंगाल के देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। और उसमें सबसे पहले मेरे हाथ में आया टूथपेस्ट, और उसी से यह आइडिया आया कि कोलगेट वो स्टॉक है जिसको शायद आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक तो देखिए टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों में ये मार्केट लीडर है। यहाँ से वॉल्यूम जो है 53% के आसपास का वॉल्यूम शेयर ये कंपनी रखती है टूथपेस्ट कैटेगरी में, और टूथब्रश कैटेगरी में करीब 45% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो रखती है। आप अभी भी अगर टूथपेस्ट लेने जाएंगे तो सबसे पहला प्रीफर्ड बेट जो आपका रहता है वो कोलगेट ही रहता है। नो डाउट इस स्पेस में कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन लगातार कोलगेट जो है अपना मार्केट शेयर सस्टेन कर रही है, या फिर पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखे तो कुछ हद तक ये ग्रो भी करने की कोशिश जो है वो कर रही है। और काफी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आगे चल के भी ये कंपनी जो है अपना मार्केट शेयर जो है वो आपको बढ़ाते हुए दिखाई देगी। और इनफैक्ट मैं ये कोशिश कर रहा था कि ऐसे कोई प्रोडक्ट ढूंढा जाए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो करीब 96% ऑफ द प्रोडक्ट इस कंपनी के जो है वो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। यानी कि भले लॉकडाउन हो कुछ भी हो, आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करने ही है। एक तो एमएनसी कंपनी है तो वैसे ही कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आता है, और आपने देखा है जब भी तकलीफ आई है उसके बाद जो सबसे बेहतरीन बाउंस बैक देखने मिला है वो एमएनसी कंपनीज में भी देखने मिला है। तो कोलगेट उसमें एक शामिल होती है। जहां तक बैलेंस शीट की बात है तो बैलेंस शीट की पोजीशन काफी अच्छी है। FY19 की बैलेंस शीट देख रहा था तो देखिए करीब 400 करोड़ के आसपास का कैश था और 78-80 करोड़ के आसपास का डेट इस कंपनी के पास है। यानी कि 320 करोड़ के आसपास का कैश जो है वो इस कंपनी के पास उपलब्ध है। और पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा किया है। यानी कि भले लॉकडाउन हो ना हो, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स तो आपको यूज करने ही है। डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, बैलेंस शीट के हाल काफी अच्छे, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, एक एमएनसी कंपनी है। आप इसका 52 वीक हाई देखें तो करीब 1650 के आसपास का है, 1400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से उन लेवल्स तक तो कम से कम ये काउंटर वापस आपको जाते हुए दिखाई देगा। इसके लिए ये काउंटर है एफएमसीजी स्पेस से जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। घर पे तो आप रख ही रहे हैं, पोर्टफोलियो में भी रखिए। तो बड़ा
करेक्शन के बाद बहुत शार्प अप मूव आया है स्टॉक में, बहुत ही तगड़ी रैली पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दिखाता हुआ, और ये सही है। जिलेट के प्रोडक्ट शायद लॉकडाउन में कुछ लोग यूज कर रहे हो ना कर रहा हूं, टूथब्रश टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो सब कर ही रहे होंगे, तो कोलगेट को सीधा फायदा भी मिल रहा है और स्टॉक में भी शार्प मूव्स आ रहे हैं। मयूरेश, कैसी कंपनी है कोलगेट, और रीसेंट अप मूव्स के बाद आप इस स्टॉक पे कॉल क्या होगा, लंबी अवधि के लिए लेवल्स पे खरीद लूं क्या? नहीं, बिल्कुल आई थिंक रडार पे बिल्कुल रहनी चाहिए आशीष जी। वरुण से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक बेसिक नीड्स है, और आज भी अगर आप मार्केट में जाते हो तो पहली बात यही कहते हो कि मुझे कोलगेट दीजिए। इतना स्ट्रॉन्ग नीश ब्रांड रिकॉल है और इतना स्ट्रॉन्ग मोट ये ब्रांड ने क्रिएट किया है। दूसरा, आई थिंक टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों में इसकी 50% के ऊपर मार्केट शेयर है। जो लोकल कंपटीशन की हम बात करते हैं, जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जो बाजार में आई है, कोलगेट भी आई थिंक इस स्पेस में उतरी है, तो उनके आई थिंक जो आयुर शक्ति करके टूथपेस्ट है, आई थिंक दैट हैज गॉट वेरी वेल रिसीव्ड। और जो आई थिंक क्लोव बेस्ड टूथपेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, आई थिंक वो भी अच्छी तरह से आई थिंक रिसीव हुई है। हेल्दी बैलेंस शीट, हेल्दी कैश, हेल्दी डिविडेंड फ्लो आउट्स और फ्री कैश फ्लो यील्ड बहुत तगड़ी है। इनफैक्ट लोगों के पास समय इतना है तो मैं तो 2 से 3 बार ब्रश करता हूँ दिन में। दिन में 2 से 3 बार ब्रश करते हैं? 2 बार तो समझ में आता है, तीसरी बार क्यों? सर टाइम निकालना है सर। अच्छा, दाढ़ी करने का भी समय बच रहा होगा तो फिर टाइम कैसे निकाला जाए? ठीक बात है। तो ये वो स्टॉक है जो आप अपने रडार पे रखिए, कोलगेट। अच्छे स्ट्रॉन्ग अप मूव्स ये स्टॉक यहां से डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। नीरज जी भी, शायद नीरज जी की भी तस्वीर मेरी जरा नजर आ रही है, कोई दिक्कत नीरज जी की भी कंटिन्यू होती हुई है। दोपहर में हम दोनों के वहां पे कुछ इशू आते हैं। नीरज जी आवाज आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ, स्टॉक कौन सा है ये मार्केट वॉरियर वाला? वॉरियर में स्टॉक अभी मैं सुन रहा था लोगों की बातें, तो जो हम लोगों को हमारे आपके वीडियो दिक्कत थी वो वाली कंपनी में लेना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल मैंने उससे बड़ा वॉरियर चुना है और वो फार्मा सेक्टर से है। और फार्मा के लिए जो काम करने वाली कंपनी जो इस कंटेक्ट में सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं, तो GMM टॉडलर नाम की वो कंपनी है। और इसको चुना मैंने इसलिए है कि इसका पूरा सीधा संबंध फार्मा कंपनी से, जो भी फार्मा कंपनी जब रफ्तार करती है तो इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल ज्यादा होता है। बेसिकली क्या बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, ग्लास लाइन स्टील पॉट्स होते हैं, नॉन ग्लास लाइन, यानी जिसमें आप पूरे केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जिसमें आप पूरी टेस्टिंग करते हैं लैब के अंदर, वो सारी चीजें इक्विपमेंट से बनाते हैं। तो आप इसको काफी सर्जिकल कंपनी कह सकते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट वाली। तो उसको मैंने इसलिए चुना ताकि इस समय फार्मा में बहुत अच्छी तेजी आ रही है और उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। कंपनी की जो गाइडेंस थी, 2 दिन पहले उसके मैनेजमेंट जो थे उनसे बातचीत हो रही थी, मेरी नहीं किसी और की, तो मैंने उसको सुना। तो उसमें उनका कहना था कि उनके गाइडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे वो बहुत बढ़ जाएगा। और एक नई यूनिट जो हैदराबाद में लगाने की तैयारी, शानदार नंबर है इनके। जो Q1 में इन्होंने 150 करोड़ का रेवेन्यू किया था और Q3 तक इसी रफ्तार से उन्होंने किया। अब Q4 में चूंकि बहुत ज्यादा टेस्टिंग बढ़ रही है, हमारा अनुमान है करीब 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और पूरा FY20 जो ये क्लोज करने वाले हैं उसमें 600 करोड़ से ज्यादा, 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होना चाहिए। और प्रॉफिट भी इनका उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिख रहा है, 80 करोड़ के आसपास होना चाहिए। कम लिक्विडिटी की कंपनी है, लेकिन इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है इसमें। और ऐसी कोई शायद ही फार्मा कंपनी होगी जो इसके क्लाइंटल बनाती हो, चाहे वो सन फार्मा, सिप्ला, रैंडेक्सी, पिरामल, ग्लेनमार्क, जूल, सेवा, जुबलेट, सारे लोग आते हैं। तो कह सकते हैं कि ब्लेजिंग इन डिजाइन है कि जिस समय फार्मा की सबसे ज्यादा डिमांड अपने आप में रंग दिखा रहा है, इसको बड़ा फायदा इसको होता हुआ दिख रहा है। 52 वीक से अभी थोड़ा सा नीचे आए हैं, 3463 दिन का 52 वीक आई था, और इस समय जो आप देखेंगे उससे बहुत नीचे नहीं है और लो से ऊपर आया है। आशीष, मुझे ध्यान आता है 2 साल पहले जब हम लोग कल का खिलाड़ी आज करते थे तो मैंने इसको 893 रुपए में रिकमेंड किया था, और मैंने उसका कुछ दिन पहले वीडियो निकाला कि ये एक्चुअली हुआ कैसे था। तो तब ये कंपनी अंडर वैल्यू की, हाई लेवल पे, तो इसका नाम लेवा नहीं था। और तब भी मैं कहता हूँ कि अगर फार्मा चलेगा तो ये स्टॉक चलेगा। अब 893 तो भूल जाइए, वो प्राइस तो कभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे नई प्राइस मिलेगी बिल्कुल। क्या इंटरेस्टिंग, देखिए नीरज जी ढूंढ के लाते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिकल स्पेस में हम लोग उछाल की तेजी की बात करते हैं, और ये वो कंपनी है जो इन फार्मास्यूटिकल, इन ग्लोबल केमिकल कंपनीज को तमाम इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स मुहैया कराने का काम करती है। तो जिनको ये प्रोडक्ट्स देती है, अगर वो स्वीट स्पॉट पे हैं तो ये स्टॉक तो वैसे ही नेचुरली अच्छा अपसाइड दिखाएगा, और स्टॉक दिखा भी रहा है। गजब की रैली, गजब के मोमेंटम में आ चुका है। मयूरेश जी, GMM टॉडलर, ये स्टॉक कैसा है?
सुपर्ब स्टोरी है। और नीरज जी और आपसे दोनों से मैं सहमत हूँ। आई थिंक दो चीजें, आई थिंक जो इनका ग्लास लाइन इक्विपमेंट का कारोबार है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, 50% के ऊपर मार्केट लीडरशिप है। बट अन्य कारोबारों में भी आई थिंक दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो फिल्ट्रेशन के कारोबार हो, मिक्सिंग के कारोबार हो, हेवी इंजीनियरिंग में आई थिंक द मैनेजमेंट हैज बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव। और इन्होंने 2 ग्लास फर्नेस कमीशन किए हैं। तो ये जो गैस फर्नेसेस आई थिंक कमीशन की, इससे रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी काफी कम हो जाएगी और इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से इबिटा मार्जिन 23-24% के आसपास रहेंगी। कैश रिच बैलेंस शीट और आरओईज इन एक्सेस ऑफ 26-27% और बिजनेस लीडरशिप, आई थिंक ये स्टॉक को आई थिंक अभी भी इसका मोमेंटम जारी रखेगी। इनफैक्ट आशीष, ये लास्ट ईयर का पूरे अप्रैल से मार्च इवन विद द करेक्शन 105% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। हमें लगता है आई थिंक ये परफॉर्मेंस ये वित्त वर्ष में भी चालू और बरकरार रह सकता है। ओके, तो जीएमएम फॉडलर बेहतरीन कंपनी नीरज जी ढूंढ के लाए, एक बेहतरीन मार्केट वॉरियर कह लीजिए। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड ये स्टॉक यहां से डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उम्मीद ये कि ब्रेक के बाद मैं और नीरज जी भी साक्षात आपको नजर आएंगे। पर डायरेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट, अगर हम दोनों नहीं नजर आए तो नीरज जी की एक मुस्कुराती हुई फोटो लगाइएगा, लगाना ही है तो ब्रेक के बाद इन चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेहतरीन मार्केट वॉरियर्स और भी बचे हैं जो आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मार्केट वॉरियर्स की, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें दम कम है इस नियर टर्म पेन स्लो डाउन से अपने आप को आसानी से निकालने की, फंडामेंटल्स मजबूत, बैलेंस शीट स्ट्रांग, उस तरह के स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। और अगला स्टॉक मैं बताऊंगा आपको। ये कंपनी है आईजीएल, यानी कि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, और एक परफेक्ट वॉरियर है। ये स्टॉक 535 के हाई से जब मार्केट में करेक्शन आया कोविड के चलते तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई, 300 के नीचे फिसल गया और वहां से देखिए आप क्या गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। वापस अपने हाईज को अप्रोच करता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा। डर था कि कोविड 2019 का स्लो डाउन का डर था, तो उसके चलते प्रेशर आया था स्टॉक में, और कि गैस वॉल्यूम्स मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे, होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर ध्यान रखें, जब भी नॉर्मल सी लौटती हुई नजर आएगी, ये उन कंपनीज में से होगा जो सबसे पहले अपने धंधे को वापस नॉर्मलाइज करते हुए नजर आएंगे। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव है। तमाम जो नए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज इस कंपनी को मिले जो अंडर डेवलपमेंट हैं, वो आगे चलते हुए फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन से जगह? मेरठ हुआ, कैथल हुआ, अजमेर हुआ, कानपुर के कई सारे इलाके हुए, उन सब में अब इसकी रीच बढ़ती हुई नजर आएगी। हम लोग बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। हेल्दी बैलेंस शीट है इस कंपनी की। कैश और बैंक मिलाकर 800 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी की बुक्स पर आज भी मौजूद है। और खास तौर पे गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो ग्रीन लॉज हैं कि पॉल्यूशन के पॉल्यूटिंग सब्स्टिट्यूट्स को बैन करने की बात जो करी जा रही है, और कॉम्पिटिटिवनेस जो गैस की पेट्रोल के वनस्पत लगातार इंप्रूव हो रही है, ये सब पॉजिटिव टेलविंड्स हैं इस कंपनी के लिहाज से। इनफैक्ट इस कंपनी ने ओवर द इयर्स रिकॉर्ड है कि किस तरह से आसानी से कन्वर्जन करा है सीएनजी की तरफ मार्केट्स का, और 11% का सीएजीआर इस कंपनी ने वॉल्यूम्स में, अर्निंग्स में 17% का सीएजीआर पिछले 4 सालों में क्लॉक करा है। बाकी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो एक अच्छी कंपनी जिसकी विजिबिलिटी नजर आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कंड्यूसिव हैं और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और बैलेंस शीट इंटैक्ट है, मजबूत है, इस तरह के धंधों पर नजर रखनी है। और मैं इसलिए कह रहा था, नॉर्मल सी जैसी लौटेगी, इस तरह के धंधे सबसे पहले जो अपने आप को फिर से बहाल करते हुए आसानी से नजर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इन कंपनीज को। ऐसे में मयूरेश, आईजीएल अभी स्टॉक ऐसा है जो लो लेवल से उतनी इक्वली शार्प रिकवरी दिखा चुका है सर। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए आईजीएल पे? लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में रखना है स्टॉक को? सर बिल्कुल बेहतरीन पिक आपने चुनी है आशीष जी। और 2 चीजें आई थिंक, जो यूसेज होगा सीएनजी का और पीएनजी दोनों का, आई थिंक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जाएगी अगले कुछ वर्षों में, क्योंकि क्लीन एनर्जी की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, आईजीएल विल बी द की बेनिफिशियरी। दूसरा, आई थिंक जैसे नीरज जी ने करेक्टफुली प्रेडिक्ट किया था, गैस प्राइसेस जो करेक्ट हुए हैं 2.39 एमएमबी बीटीयू, वहां कहीं ना कहीं आई थिंक आईजीएल हैज कट प्राइसेस, इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां से भी तगड़ी आएगी। कैश ऑन बैलेंस शीट इज सुपर्ब, इसलिए आरओईज आरओसीज दोनों अच्छे रहते हैं। हालांकि आई थिंक ये क्वार्टर के नंबर थोड़े नरम रह सकते हैं, इवन इन Q1, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जितने इनके पेट्रोल पंप बंद हुए हैं वहां पे थोड़ी इंपैक्ट आएगी 25 से 30%, जो इबिटा पर एससीएम पे शायद झलकी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली गुड स्टोरी, बट अगर इन्वेस्टर्स को देखना है तो रिजल्ट्स देख के एक बार आई थिंक आइडिया लगा के इस पे निवेश।
ओके तो ये देखिए, ये वो है मार्केट वॉरियर्स, ये वो बेहतरीन कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज जो हम लोगों ने हाईलाइट करी हैं, और लकीली उन सब स्टॉक्स को मयूरेश ने वेट भी करा है। जिलेट इंडिया और कोलगेट जैसी अच्छी कंपनी, जेएमएम फॉडलर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी नीरज जी ने हाईलाइट करी, या आईजीएल जैसे धंधे, ये वो कंपनीज हैं जो आप अपने रडार पर रखिए। अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड ये स्टॉक आने वाले समय में देने का दमखम रखते हैं। इस नोट पर चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश, खास तौर पे आपका जुड़ने के लिए और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। होपफुली आप लोगों को कुछ बेहतरीन फंडामेंटल वाले स्टॉक्स मिले होंगे, पढ़िए इनके बारे में और खरीदिए नहीं, एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा। बाजार अभी भी वॉलेटाइल रहेगा, तो बेसिक आइडिया ये है कि आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट करके दें। इस बाजार की वॉलेटिलिटी में आप अपने रडार पर रखनी है इन स्टॉक्स को और एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा। इवेंचुअली अच्छे रिटर्न से कंपनी डिलीवर्स करने का दमखम रखेगा। ऑन दैट नोट, धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू।